दोस्तों, ए टू जेड सेंटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का स्टडी में हम पठानी कुर्ता कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पठानी कुर्ता कटिंग के लिए मेजरमेंट समझ लेते हैं। आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो हर एक स्टेप आपको आसानी से समझ में आती रहे। देखिए, आज के स्टडी में हमारे पास जो पठानी कुर्ता है उसकी जो लंबाई है वह काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 45.5 इंच है। इस कंडीशन में किस तरह से कटिंग की जाएगी हम समझने वाले हैं, और कटिंग करते समय हमें कुछ कैलकुलेशन करना होती है, वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए, कस्टमर का जो चेस्ट है वह 39 इंच है। 39 का यदि हम 1/4 लेते हैं या 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.5 इंच आता है। देखिए, कैलकुलेशन हमने चेस्ट का कर लिया है। कस्टमर की जो आर्म है वो 23 इंच या 23 इंच है। इसमें हमें 2.5 इंच का कप फिट करना है। देखिए, जो शोल्डर है वो 19 इंच है। इसके यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, आधा करते हैं तो 9.5 इंच आता है। कस्टमर का पेट या टमी देखा जाए तो 39 इंच है, जो कि चेस्ट के बराबर है। यदि हम इसका 1/4 करते तो यहाँ पर भी हमारे पास 9.5 इंच आता है। देखिए, कस्टमर की जो हिप है वो 42 इंच है, क्योंकि हमें पठानी कुर्ता में नीचे दामन देना होता है, इसलिए हिप का मेजरमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है। हिप का मेजरमेंट 42 है और जो कॉलर है वो 16 इंच है। चलिए, अब इस पठानी कुर्ते कटिंग के लिए हमारे पास जो कपड़ा है वो 3 मीटर है और कपड़े का जो पना है वो 36 पने का कपड़ा है। चलिए, इतने कपड़े में किस तरह से कटिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है कपड़े को हमें कितना बिछाना है। देखिए, सबसे पहले हमें फ्रंट कटिंग करना है, तो फ्रंट कटिंग के लिए कपड़े को हमें इस तरह से बिछाना है। अब कितना बिछाना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कस्टमर का जो हमारे पास चेस्ट है 39 इंच है। 39 का यदि हम 1/4 लेते हैं तो हमारे पास 9.5 इंच आता है, और 2 इंच के हमें लूजिंग देना होती है, तो हमारे पास 12.5 इंच हो चुका है। और नीचे से क्योंकि पठानी की जो लंबाई वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए 1.5 इंच का हमें वहाँ पर राउंड देना होगा। तो देखिए, यहाँ पर नॉर्मल यदि पठानी होता 40 इंच तक या 40 इंच तक तो हम 1 इंच ही राउंड देते, बट पठानी की लेंथ ज़्यादा है इसलिए हमें 1.5 इंच का राउंड देना है। तो देखिए, 12.5 और 1.5 इंच 13.25 इंच कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले चेस्ट को 4 से डिवाइड किया, 9.5 इंच आता है। 2 इंच के हम लूजिंग देते हैं, 12.5 इंच, और नीचे जो दामन में हमें शेप देना होता है वो 1.5 इंच का हमें शेप देना होगा। इस कंडीशन में टोटल हमारे पास 13.25 इंच कपड़ा सभी जगह से हमें मेजर कर लेना है। देखिए, 13.25 इंच हमने कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले डिफेक्टिव या रेशेदार कपड़े को अलग कर लेना है, और ध्यान रखिए नीचे कोई शल नहीं रहे कपड़े में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पठानी की जो लेंथ है 45 इंच है, तो हम यहाँ पर 1 इंच बड़ा कर ले रहे हैं 46 इंच, क्योंकि आधा इंच नीचे दामन में जाएगा और आधा इंच ऊपर शोल्डर में दब जाएगा, इसलिए 1 इंच हमने लंबाई में से बड़ा कर लिया है। देखिए, 46.5 इंच पर हमने मार्क किया है। सबसे पहले हम आर्म होल के लिए मार्क कर लेते हैं। तो जो चेस्ट है 39 है, 39 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.5 इंच आता है। देखिए, 9.5 इंच हमें यहाँ पर नॉर्मली आर्म होल देना होता, बट हमें हल्का सा इसे फिटिंग कुर्ता करना है, तो हम यहाँ पर 0.5 इंच कम कर लेते हैं। 9.5 में से यदि हम 0.5 इंच कम करते तो 9.5 आता है, तो 9.5 पे हमें मार्क कर देना है। यदि आपको लूजिंग कुर्ता बनाना हो तो फिर आप 9.5 ही रहने दीजिए, बट फिटिंग कुर्ता है इसलिए हमने 0.5 इंच कम किया है। चलिए, अब हमें पेट के लिए मार्क करना होगा। तो देखिए, पेट के लिए 16.5 इंच पर मार्क किया जाता है, और दामन या हिप के लिए 25.5 इंच पर मार्क किया जाता है। देखिए, 25.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब सभी मार्क को सीधा करने के लिए एक एक मार्क हमें और कर लेना है, ताकि सीधी लाइन खींची जा सके। देखिए, सबसे पहले लंबाई का मार्क हमने किया है। सेकंड पे 9.5 इंच पर हमने आर्म होल का मार्क किया है। यह हमारे पास पेट का मार्क और यह दामन का मार्क हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। जो दामन का मार्क होता है उसके नीचे से हमें घेर या शेप देना होता है। चलिए, सभी मार्क को हमें सीधा कर लेना इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमारे पास सभी मार्क सीधा हो चुका है। चलिए, अब आर्म होल या फिटिंग के लिए किस तरह से मार्क किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कस्टमर का चेस्ट 39 है। 39 को 4 से डिवाइड किया तो 9.5 आता है। देखिए, 9.5 इंच पर हमें यहाँ पे आर्म होल का मार्क कर लेना है इस तरह से, और 2 इंच के हमें लूजिंग देना होती है, तो 9.5 और 2 12.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया है। देखिए 12.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब कस्टमर का जो पेट या टमी है वो भी चेस्ट के बराबर है।
इसलिए यहाँ पर भी हमें पौने 12 इंच पर मार्क करना होगा। चलिए पौने 12 इंच पर यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं और नीचे दामन में भी हमें पौने 12 इंच पर मार्क कर लेना है। अब शेप या घेर देने के लिए किस तरह से मार्क किया जाएगा वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने सेम मार्क सभी जगह कर लिया है। यदि कस्टमर का पेट कम होता तो पेट पे हल्का सा हम वहाँ पर अंदर कर लेते, बट कस्टमर का पेट और चेस्ट बराबर है इसलिए हमने सेम मार्क किया है। चलिए अब हमें यहाँ पर देखिए जो हमारी हिप है, हिप जो हमने ली थी 42 इंच ली थी, 42 को यदि हम 4 से डिवाइड करते तो 10.5 इंच आता है। देखिए 10.5 इंच हमने हिप के लिए यहाँ पर मार्क किया है, क्योंकि हिप का जो मार्क है उसके नीचे से हमें शेप देना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हिप को 42 को हमने 4 से डिवाइड किया, 10.5 आया है। और यहाँ पर पौने 2 इंच, फिर से एक बार पौने 2 इंच ज़्यादा लेते हुए देखिए 10.5 और पौने 2 इंच हमने ज़्यादा लिया है। यहाँ से देखिए इस तरह से शेप यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, तो पौने 2 इंच बढ़ाते हुए हमने एक मार्क लिया है यहाँ पर। अब देखिए कस्टमर का जो चेस्ट और पेट चूंकि सेम है इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा शेप नहीं देना है। यदि हम यहाँ पर ज़्यादा शेप देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा पठानी कुर्ता फंसा भी सकता है। इसलिए देखिए राउंड स्केल की सहायता से जो हमारे पास हिप पे मार्क किया है उससे मिलाते हुए इस तरह से शेप देना है। और नीचे की तरफ देखिए पठानी की जो लेंथ है 45 इंच है, इसलिए 1 इंच यहाँ पर ज़्यादा लेना होगा। देखिए 1 इंच हमने ज़्यादा लिया है और इसे इस तरह से मिलाते हुए देखिए सीधे स्केल की सहायता से, चूंकि हमने वहां पर शेप राउंड स्केल की सहायता से दिया था, तो इस तरह से शेप हमें दे देना है। देखिए नीचे का शेप यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमें कॉलर के लिए मार्क करना होगा, हम समझ लेते हैं। देखिए कस्टमर की जो कॉलर है वो 16 इंच है। नॉर्मली यदि हमारे पास शर्ट होता तो यहाँ पर हम पौने 3 इंच का गला देते, क्योंकि हमारे पास पठानी कुर्ता इसमें कॉलर हल्की सी आगे की तरफ होकर फिट होती है, इसलिए हम यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क कर रहे हैं। 16 की कॉलर है इसलिए हम यहाँ पे 2.5 का मार्क कर रहे हैं। यदि ये शर्ट होता तो फिर हम पौने 3 इंच का मार्क करते। देखिए यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच पर एक मार्क लगा लेना है इस तरह से। अब हमें शोल्डर का मार्क करना होगा, तो शोल्डर का जो मेजरमेंट है 19 इंच है, 19 इंच है। 19 को 2 से डिवाइड किया, 9.5 इंच आया और पाव इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने पौने 10 इंच पर शोल्डर का मार्क किया है। देखिए शोल्डर को 2 से डिवाइड करने पर 9.5 आया, पाव इंच बढ़ाते हुए पौने 10 इंच पर मार्क किया। यहाँ पर हमें 2 इंच का झुकाव देना होता है, तो 2 इंच का यहाँ पर झुकाव दिया है। देखिए अब आर्म होल के मार्क को और शोल्डर के मार्क को इस तरह से हमें मिला देना है। सबसे पहले हमें गले में इस तरह से शेप देना होगा, तो गले का शेप इस तरह से दे देते हैं। अब हमें आर्म होल में भी शेप देना होता है, तो आर्म होल में शेप देने के लिए देखिए ये 2 इंच के हमने लूजिंग दिया था, आधा इंच अंदर की तरफ 2.5 इंच पर मार्क किया है, इसे शोल्डर के मार्क से मिला देना है और इस तरह से आर्म होल में हमें शेप दे देना है। देखिए इस तरह से आर्म होल का हमारा शेप हो चुका है। चलिए हमारे यहाँ पर कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब हमें पॉकेट के लिए मार्क करना होगा, तो पॉकेट के लिए हमें यहाँ पे देखिए 16 इंच पर मार्क करना होता है। देखिए ऊपर से 16 इंच पर लिया है और जो पॉकेट है वो हम यहाँ पे पौने 7 इंच का फिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पठानी कुर्ता की लेंथ ज़्यादा है। अदरवाइज आप 6.5 इंच का भी फिट कर सकते हैं। हमने पौने 7 इंच लिया है और यहाँ से करीब 3 इंच नीचे से दामन हमारा उठता है, तो देखिए दामन का मार्क हमारे पास हो चुका है। चलिए अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से इसकी सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। और वीडियो वॉच करने के बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे कंटिन्यू हम टेलरिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। देखिए नीचे से इस तरह से दामन की हमें कटिंग कर लेना है। चलिए हमारे पास फ्रंट की कटिंग हो चुकी है, अब हमें बैक की कटिंग करना है। तो बैक कटिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कपड़ा हमें कितना लेना होगा। देखिए फ्रंट कटिंग हमारी आगे की तरफ से हुई थी, अब बैक की कटिंग हमें नीचे की तरफ से करना होगी। देखिए इस तरह से। अब कपड़ा जितना हमने फ्रंट के लिए लिया था उतना ही हमें बैक के लिए लेना है। देखिए सबसे पहले चेस्ट को 4 से डिवाइड किया, 39 को 4 से डिवाइड किया, पौने 10 आया। 2 इंच के हम लूजिंग देते हैं, पौने 12 इंच और नीचे से 1.5 इंच का घेर देना होता है, इसलिए 13.25 इंच कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। सभी जगह से हमने 13.25 इंच कपड़े पर मार्क कर लिया है और कपड़ा सभी जगह से बराबर होना चाहिए, नीचे कोई शल नहीं रहे, इसका आपको ध्यान रखना है।
देखिए यहाँ पर मार्क कर लिया है प्रॉपर हमने। इसके ऊपर हमें फ्रंट को जमाना होगा इस तरह से। देखिए फ्रंट को किस तरह जमा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए उस तरफ से आपको एकदम मिलाते हुए, देखिए ज़रा से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इस बैक के साथ हमें शोल्डर की कटिंग भी करना होगी। देखिए एकदम प्रॉपर हमने जमा लिया है। अब शोल्डर की कटिंग भी बैक के साथ किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए नीचे कोई शल नहीं रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हमें यहाँ पे शोल्डर कटिंग भी करना है। तो चलिए यहाँ पर आगे की तरफ जो कॉलर में हमने देखिए 2.5 इंच का राउंड दिया था, तो यहाँ पर बैक में हमें 3 इंच का राउंड देना होगा, आधा इंच बढ़ाते हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे की तरफ हमने 2.5 इंच का राउंड दिया था, यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर के साथ हमें 3 इंच का यहाँ पे राउंड देना होगा, ताकि कॉलर फिट करते टाइम ज़्यादा कपड़ा ना छाटना पड़े। देखिए पठानी कुर्ते में यहाँ पर हम 3.25 इंच ज़्यादा ले रहे हैं, शर्ट में हम 3 इंच ज़्यादा लेते हैं, यहाँ पर 3.25 इंच ज़्यादा लिया है इस तरह से। और जो गले के लिए शेप देना होता है नॉर्मली हम 1.5 इंच देते हैं, बट यहाँ पर पठानी कुर्ता में हम 1.25 इंच का दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर यदि ये शर्ट होता तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का गले का शेप देते। देखिए हमने फ्रंट से 3.25 इंच ज़्यादा लिया है और 1.25 इंच का हमने शेप दिया है। यहाँ से हमें 3 इंच ही ज़्यादा लेना है। देखिए 3 इंच ज़्यादा लिया है। किस तरह से प्रॉपर शेप दिया जाएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से 1.5 इंच हमें कम कर देना है बैक में। देखिए इस तरह से 1.5 इंच पर एक मार्क लिया है। अब शोल्डर की मार्क कर लेना है। शोल्डर हमारा 19 या 19 इंच है, 19 को 2 से डिवाइड किया तो 9.5 आता है। 0.5 इंच बढ़ाते हुए 9.25 इंच पर एक मार्क करना है। देखिए इस तरह से शोल्डर का मार्क कर लिया है। अब देखिए शोल्डर का जो मार्क है उसे मिलाते हुए सीधे स्केल की सहायता से हमें एक मार्क लेना होगा। यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए शेप भी देना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेप हम लास्ट में देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे शेप दे देना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास शेप आ चुका है आस्तीन के लिए। अब देखिए ये शोल्डर का हमें मार्क कर लेना है इस तरह से। देखिए शोल्डर का मार्क हमारा हो चुका है। ये हमने जो 1.25 इंच पर मार्क किया था, इस मार्क को मिला देना है और इस तरह से देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर गले में शेप देना होगा। अब देखिए हमारे पास जो फ्रंट है, फ्रंट के लिए हम मेजरमेंट लेते हैं तो 7.5 इंच यहाँ पे देखिए फ्रंट की चौड़ाई है। तो बैक की चौड़ाई या शोल्डर की चौड़ाई भी 7.5 इंच होना चाहिए। तो 7.5 इंच पर हमने एक मार्क किया है, देखिए इस तरह से। अब चूंकि जो शोल्डर होता है हल्का सा बाहर की तरफ होते हुए होता है, जिससे आस्तीन प्रॉपर फिट होती है। तो देखिए यहाँ पर राउंड स्केल की सहायता से शोल्डर के मार्क से देखिए जो हमने 7.5 इंच का मार्क किया है उस मार्क को मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देना है। अब जब हम यहाँ पर आस्तीन को फिट करेंगे तो एक बार में हमारी आर्म आसानी से फिट हो जाएगी। अब देखिए जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल से हमें कटिंग कर लेना है। देखिए शोल्डर हम साथ में कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने ऊपर की तरफ 3.25 इंच बढ़ाया है। यदि ये शर्ट होता और हमें शोल्डर साथ में कटिंग करना होता तो फिर हम 3 इंच ही बढ़ाते। देखिए जिस तरह से हमने मार्क किया उसी तरह से कटिंग कर लेना है और नीचे कोई शल नहीं रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए बैक में भी हमें इस तरह से शेप देते हुए कटिंग कर देना है। चलिए हमारे यहाँ पर बैक की कटिंग भी कंप्लीट होती है। अब पॉकेट के लिए हमें कट कर लेना है। यहाँ से हमारा दामन उठेगा, यह पॉकेट का मार्क हमारे पास दोनों है, तो पॉकेट की मार्किंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। देखिए बैक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कॉलर सेंटर का हमारे पास कट लगा लेना है। अब किस तरह से आस्तीन कटिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़ा हमें जितना हमने आर्म होल दिया था उतना ही कपड़ा हमें यहाँ पे लेना होगा। तो आर्म होल हमने 9.5 इंच का दिया था। देखिए हमने आर्म होल दिया था तो कपड़ा हमारे पास 9.5 इंच यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। चलिए हम मेज़र कर लेते हैं। जितना आर्म होल दिया था उतना ही कपड़ा लेना है। तो 9.5 इंच पर हमने एक मार्क कर लिया है। यहाँ पर 3 इंच का हमें देखिए यहाँ पे शेप देना होता है, राउंड देना होता है, तो 3 इंच का राउंड दे दिया है। अब देखिए आस्तीन जब फिट की जाएगी जितना कपड़ा हमारा सिलाई में दबेगा उसे हमने पहले ही छोड़ दिया है। देखिए आर्म की जो लंबाई वो 23 इंच है और यहाँ पे 2.5 इंच के कप फिट किए जाएंगे। यदि हम 2.5 इंच के कप फिट करते हैं तो लंबाई में से हमें 1.25 इंच कम कर देना है। यदि हम 1.25 इंच कम कर देते हैं तो 2.5 इंच के कप फिट करने पर हमारी जो आर्म की लंबाई वो 23 इंच आ जाएगी। 23 में से यदि हम 1.25 इंच कम करते हैं तो 21 इंच आता है। यदि आप 3 इंच के कप फिट करते हैं तो फिर आपको 2.25 इंच कम करना होता है। यहाँ पर हमारे पास 9.5 के कप फिट किए जाएगा तो 6 इंच पर मार्क किया है।
यदि आप 10 के कप फिट करते तो फिर आप 6.25 भी कर सकते हैं, यदि 9 के करते तो 5.25 कर सकते हैं। देखिए जो चेंज का मार्क किया है उसे यहाँ पर इस मार्क से मिलाते हुए इस तरह से मार्क कर देना है और हमें यहाँ पर आस्तीन में शेप देना होता है, तो इस तरह से हमें शेप दे देना है। अब कोई कस्टमर क्या कहता है, हमें आस्तीन फिटिंग चाहिए। यदि कस्टमर को आस्तीन फिटिंग चाहिए तो आप इस तरह से देखिए आस्तीन में राउंड स्केल की सहायता से शेप दे सकते हैं। इस तरह से शेप देने पर आस्तीन प्रॉपर फिटिंग हो जाती है। देखिए इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से शेप जब आप देते हैं तो आस्तीन की फिटिंग आपको अच्छी मिल जाती है। देखिए हल्का सा हमने शेप दिया राउंड स्केल की सहायता से। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल से सबसे पहले हमें आस्तीन की कटिंग कर लेना है। आस्तीन में किस तरह से राउंड दिया जाएगा, आस्तीन पट्टी के लिए किस तरह से मार्क किया जाएगा, हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आस्तीन पट्टी में राउंड देने के लिए इसका हमें 1/4 कर लेना है। देखिए इस तरह से 1/4 का एक मार्क कर लेना है और जो 1/4 का मार्क आया है आस्तीन पट्टी में, जो देखिए हमारे पास 1/4 का मार्क आया, आस्तीन पट्टी पीछे की तरफ बनाई जाती है तो मार्क से आधा इंच अंदर की तरफ 5.25 इंच पर, देखिए 5.25 इंच पर आस्तीन पट्टी का हमें यहाँ पर कट कर लेना है। पठानी कुर्ता में जो आपको आस्तीन की कटिंग करना है वो एक एक कर करना होगी। हम सबसे पहले फर्स्ट आस्तीन कटिंग कर लेते हैं। देखिए अब इसमें शेप किस तरह से दिया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको शेप देना होता है। यदि आप बिगिनर से है तो पहले चौक से इस तरह से मस्त शेप दे दीजिए। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आप आसानी से शेप दे सकते हैं। देखिए इस तरह से शेप दे देना है। ये करीब आधे से 1.25 इंच का शेप यहाँ पर दिया जाता है। इस तरह से शेप देने पर आपकी पठानी कुर्ते की जो फिटिंग आस्तीन की होती है वो प्रॉपर आस्तीन फिट हो जाती है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह पठानी कुर्ता कंप्लीट कटिंग की जाती है। सो आज के लिए इतना ही।